छोटे से बच्चे थे, घर के अंदर रहता था। घर के अंदर रहते रहते इस बात का डर लगता था कि कहीं कोई डांट ना दे। गलती कुछ करी नहीं, अपराध हमने कुछ किया नहीं, लेकिन मन के अंदर भय है कि पापा से, चाचा से, ताऊ से, परिवार वालों से किसी न किसी से डांट पड़ जाएगी। इस भय के माहौल में आप भी हैं क्या बच्चा? नहीं है? किसी से डांट नहीं पड़ेगी आपको, सौभाग्य है। लेकिन कई घरों में ऐसा माहौल है, कई अंतर्मन में माहौल है, हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई घर का व्यक्ति हमसे कुछ उल्टा सीधा कह ना दे, नहीं तो हमसे सहन नहीं हो पाएगा। ये भय संज्ञा के कारण भी शारीरिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बीमारियां या तो आपके एनर्जी इनबैलेंस्ड होने पर होती हैं या केमिकल इनबैलेंस्ड होने पर। लेकिन जब आपकी बीमारियां केमिकल इनबैलेंस्ड होने पर होती हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका तय करता है आपका भय का वातावरण। मैं अभी सूर्यनगर में था, गैलरी में सो रहा था। उसी गैलरी पर एक कचड़े के डिब्बे पर कबूतर और कबूतरी दोनों ने मिलकर के और एक छोटे से अंडे को जन्म दिया। वहाँ पर उसने पूरी व्यवस्थाएं बनाई, पूरे तिनके इकट्ठे किए, फिर एक अंडा रखा। अंडा रखने के बाद फिर उसने वहाँ पर कबूतरी बैठी। जब कबूतरी रात में अंडे को सेक रही थी तो कबूतर उस रेलिंग पर बैठ करके कबूतरी और अंडे की रक्षा कर रहा था पूरी रात। ये बात समझने लायक है। मैं रात में 12:30 बजे उठा, मैंने देखा एक कबूतर रेलिंग पर बैठा हुआ है। रेलिंग पर बैठा है, हमने उसको ऐसा देखा, कबूतर इतना डरपोक होता है, तुरंत उड़ता है, लेकिन वो अपनी कबूतरी और अंडे की रक्षा के चक्कर में उठा नहीं, बैठा रहा। हमने कबूतर से कहा, तुम साधु के साए में हो, तुम चिंता नहीं करो, यहाँ पर मेरे रहते तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। वो पूरी रात 2 पंजे पकड़े पकड़े रेलिंग में खड़े खड़े बस ये देखता रहा कि कोई भी मेरी कबूतरी और मेरे अंडे को परेशान ना करे। उसको देख कर के मुझे मेरे पापा की याद आई। हम सोचने लगे, घर में पिता भी ऐसा होता है, जब माँ सो रही होती है, बच्चे सो रहे होते हैं, तब भी वह सोचता है कि मेरी पत्नी को और मेरे बच्चे को कोई परेशान ना करे। पिता का दायित्व होता है। पिता इस चीज़ में हमेशा परेशान होता है बंधुओं कि कहीं मेरी कबूतरी को और मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो रात भर मैं उस पूरे कबूतर को देखता रहा। मैं सोचता रहा, पूरी दुनिया सो रही है, कबूतर तुम अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए जग रहे हो। ऐसी भूमिकाएं आपके अंतर्मन में भी होंगी। रात को 2 बजे उठते होंगे, आपको लगता होगा मेरी बच्ची का नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कितना दर्द हो गया। अभी 22 लाख लोगों के दिमाग में इसी बात का दर्द है। बच्ची ने 2 साल लगातार मेहनत करी, जब हमारा डमी स्कूल में गई, लगातार नीट की प्रिपरेशन करती रही। उसकी माँ उसको संभालने के लिए अपना घर छोड़ करके हॉस्टल में, पीजी में रह रही है, संभाल रही है। मेहनत से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम नीट का लीक हो गया। कबूतरी की मेहनत, कबूतरी के अंडे की मेहनत, कबूतर की मेहनत सब बर्बाद चली गई। अब एक नए सिरे से फिर कबूतर और कबूतरी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बेटा, लिव इन वंस अगैन, एक बार फिर से। भय संज्ञा भी आपके शरीर का स्ट्रक्चर, आपके डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज करती है। भय संज्ञा के कारण आपके गाल में धीरे धीरे काले पिंपल्स होते हैं। लगातार आपको डर है, मेरे भविष्य का क्या होगा। लगातार आपको डर है, मेरे खुद के जीवन का क्या होगा। कई लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते हैं, कई लोग मनी कॉन्शियस बहुत होते हैं, कई लोग होते हैं जो लाइफ में अपने फैमिली कॉन्शियस बहुत होते हैं। ये रात में बैठे बैठे सोचते रहेंगे, अब मेरे बड़े लड़के का क्या होगा। अब एक दादाजी हैं,
उम्र हो गई 75 साल। एक नाती है उनका, घर में किसी बात की कमी नहीं, लेकिन नाती जॉब छोड़ करके घर में आकर के बैठ गया। दादाजी को इतनी चिंता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा नाती घर में बैठा है। क्योंकि आप कभी कभी फैमिली कॉन्शियस बहुत होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी जीवन में भय की संज्ञा कितनी है, कितना ज़्यादा आप अपने पैसे को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, फैमिली मेंबर्स को लेकर के, जॉब को लेकर के डरे हुए हैं। वो डर भी घर के अंदर, मन के अंदर, शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करता है। आचार्यों की वाणी में तो गाथा थी, लेकिन उस गाथा की इतनी सटीक और निर्मल परिभाषा होगी ये कोई सोच नहीं सकता था। आचार्य ने गाथा लिखी है, सन्नाओ तिलेस्या इंदी वसदा या अठरुद्दाणी नानम चदुप उत्तम मोह पावा पदा होदी। लेकिन जब गुरुदेव ने इसको डिफाइन किया, आचार्य जी कहते हैं गाथा को हल्के में मत लो, गाथा को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके देखो कि तुम्हारे भोजन कितने सात्विक हैं, कितने तामसिक हैं, कितने राजसिक हैं, और वो मात्रा में कितनी बार हैं। इससे तुम्हारे शरीर पर फर्क पड़ता है, तुम्हारे दिमाग के भय से तुम्हारे शरीर पर फर्क पड़ता है। कई बच्चे छोटे से हैं, लगातार हैवी कंपटीशन डील कर रहे हैं, हैवी कंपटीशन। माता पिता ने झोंक दिया है उनको ICSE बोर्ड पे, ICSE IB बोर्ड पर झोंक देने के बाद बच्चे हैवी कंपटीशन लुट कर रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 3 years। क्या है? ICSE बोर्ड है महाराज, 95+ नहीं आया तो मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा। ये भय संज्ञा भी आदमी को बहुत परेशान करती है। उसके बाद मैथुन संज्ञा, तीसरा एक शब्द है, मिथुनस्य भावम कर्म वा इति मैथुनम। इसकी कई स्टेज होती हैं। कुंवारेपन का मैथुन संज्ञा अलग है, शादी के पहले का लेकिन जिससे होनी है उसके साथ का अलग है, शादी के बाद अपने पति के साथ का अलग है, मैरिटिकल अफेयर्स का अलग है, लिव इन रिलेशनशिप्स का अलग है। ये अलग अलग कंडीशंस एक ही लाइफ में इम्प्लीमेंट होती हैं। इसके बाद मानसिक अलग है, वाचनिक अलग है, शारीरिक रूप में भी स्पर्श संबंधी अलग है, कान को सुनने संबंधी अलग है और देखने संबंधी अलग है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।